कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, BTUP फर्स्ट सेमेस्टर बैक पेपर 2026 का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फर्स्ट। अभी हमने सुबह अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का वीडियो बनाया था, जिसमें सिक्स्थ सेमेस्टर या स्पेशल बैक वाले उस वीडियो को देखेंगे। आप लोग सेकेंड सेमेस्टर के अंदर होंगे या आप फोर्थ सेमेस्टर के अंदर होंगे, आप लोगों का जो है बैक पेपर है मैथमेटिक्स फर्स्ट का, तो हम अपने टेक्निक को आप बताएंगे। उस टेक्निक को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा और ऊपर वाले से भी दुआ करूंगा कि आपका बैक यहीं पर ख़त्म हो जाए, जिससे आपको फिफ्थ सेमेस्टर में उसे न ले जाना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ज़्यादा जो चीज़ होती है वो होती है ट्रिक। तो ट्रिक क्या फॉलो करना है वो समझो। आगे बढ़ते हैं। पूरे सिलेबस का इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे और आप सभी को गारंटी देता हूं कि ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप पास होना तय है। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यूनिट वाइज टेक्निक बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टेक्निक बताऊंगा, ऑल टाइप्स की टेक्निक बताऊंगा, क्वेश्चंस सॉल्यूशन के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आप सभी का काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया आज लगभग 29 तारीख है और आपको 2 तारीख का पेपर है, 2 को पेपर है। तो क्या आप सभी एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू करके इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, बैक को निकाल सकते हैं? मैं कहता हूं अभी कुछ नहीं पढ़ा है तब भी कर सकते हो। कैसे, आइए आगे बताते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें दोनों आपको 49 रुपीज़ में मिल जाएंगी हमारे बैक पेपर सेक्शन में। आपका एक बैक पेपर सेक्शन बना होगा, उसमें आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। आइए, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट बैक पेपर, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख फिर दिया हूँ, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे ही इसको देख रहे होंगे। ठीक है, अब PYQ की प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से चैप्टर की PYQ की प्रैक्टिस करना है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। मैंने करीबन 6 सेट PYQ आप लोगों को दे दिए हैं। इसके पहले जब से सिलेबस शुरू हुआ 6 सेट का PYQ निकल चुका है अब तक। तो आप लोग PYQ हमारे एप्लीकेशन से ज़रूर ले लीजिएगा और नोट्स भी ले लीजिएगा। आपको 49 में सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। PYQ का बेनिफिट ये होता है कि रिपीट होते हैं प्रश्न, बहुत प्रश्न रिपीट हुए हैं। अब अगर आप PYQ देखोगे तो आपको जो है इस चीज़ का एक्सपोजर निकल कर आएगा कि बहुत ज़्यादा PYQ रिपीट होते हैं। सबसे बड़ी जो ट्रिक है वो फॉलो नहीं करता है कोई बच्चा, और सबसे ज़्यादा फेल्योर इसी में देखता है। अगर आप सभी इस बार पेपर दिए होंगे तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और एनवायरमेंटल साइंस, उसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन का वेटेज था, मैंने बताया भी था, अगर मुझे लोग फॉलो करते होंगे। इसी तरीके से अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन देखोगे तो सिर्फ आप सभी के लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, यानी लगभग 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। बाकी 40 मार्क्स जो मिलते हैं वो शॉर्ट से मिलते हैं। तो आपका टेक्निक क्या होना चाहिए? छोटे क्वेश्चन को फोकस करना चाहिए। लेकिन लोग क्या है, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व किए जा रहे हैं और छोटे क्वेश्चन आप सभी इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये आपका 20 नंबर देता है, ये 10 देता है और ये 10 देता है, यानी 40 नंबर सिर्फ छोटे क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन बड़े कवर करा रहे हैं बस। माना कि 4 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपका काम बन जाता है, लेकिन छोटे क्वेश्चन ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन इतना आसान होते नहीं हैं। ठीक है, आइए, जो 100% इस समय जो कॉपी बना रही है एजेंसी, पेपर जो बना रही है एजेंसी, आपको ये चीज़ का फील होना चाहिए कि वो पार्शियल फ्रैक्शन को बहुत ज़्यादा टारगेट में ले रही है। देखो, हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन ही 100% आएगा, लेकिन जो इस समय का सिनारियो मैं देख रहा हूँ पिछले कई पेपरों का, पार्शियल फ्रैक्शन को उसने पसंदीदा टॉपिक बना रखा है। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा, अब ये नहीं कि दिल पे ले लीजिए, पेपर देने के बाद आइए तो मुझे ही गाली दीजिए कि भैया पार्शियल फ्रैक्शन बोला था इस बार गायब कर दिया। वो सिर्फ 1% की प्रोबेबिलिटी होती है, अन्यथा केस में रिपीटेड होता है चीज़ें, कभी कभी होता है। पिछले 4 सालों में जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ तो 1-2 ऐसा पेपर हुआ है जिसमें बच्चे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गए, वरना मैं बताऊँ 6 सेमेस्टर मैकेनिकल, 4 सेमेस्टर मैकेनिकल, अगर आपके सीनियर होंगे तो पूछ लीजिएगा, वही 10-12 क्वेश्चन बताता हूँ, एग्जाम में आ जाते हैं और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा वो पसंद भी कर रहे हैं इस बात को लेकर के। ठीक है, तो 1% ऐसा हो सकता है, वरना पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों के लिए एकदम से नज़र में बना हुआ है। तो यहाँ से आपको 15 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आप PYQ देखोगे, PYQ आप सभी 10 मिनट टाइम निकाल करके आप PYQ में जोड़िएगा पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में
लॉन्ग प्लस शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट भर भर के आ रहा है, भर भर के आ रहा है, ठीक है, भर भर के आ रहा है लगभग 15 नंबर तक। तो भाई पार्शियल फ्रैक्शन में एग्जाम्पल मैंने दे दिया, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिस आप करना आपका काम है। मुझे लगता है कि यूट्यूब पर एकदम कचरा वीडियो पड़ी होंगी, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि कोई भी, मैं टेक्निक बता रहा हूँ, उस टेक्निक को फॉलो करो, आप वीडियो किसी की भी पकड़ो और समझो। इस टाइप के क्वेश्चन, ये 4 टाइप के जो क्वेश्चन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने अपने तरीके से लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ से आपके लगभग 15 मार्क्स फिक्स हो गए। अब 15 मार्क्स फिक्स हो गए, लेकिन मैं कहता हूँ आप 10 मार्क्स यहाँ से पा जाओगे, ठीक है, क्लियर बात है। चलो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब आ जाइए आपके बाइनोमियल थ्योरम पर। एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, और इसमें कोई भी टेक्निक अलग नहीं है, यही एक एक्स से मुक्त पद पूछ रहा है और एक पूछ रहा है प्रसार कीजिए। अगर आप देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा प्रसार करने के लिए, विस्तार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, और आपका विस्तार में से पूछ लेगा छठा पद पूछ लीजिए, या पूछ लेगा x⁴ वाला पद बताइए। इस तरीके से पूछता है। फ्री के आपके 7 मार्क्स यहाँ से मिलने वाले, फ्री के 7 मार्क्स, ठीक है भैया। चलो अब आता है मेन रोल अवकलन का। अब अवकलन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी मैं टेक्निक लास्ट तक बता दूंगा, आपको ध्यान से सुनिएगा। और बिना अवकलन के उद्धार भी नहीं होने वाला है, ये भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अवकलन आप लोगों को आना भी चाहिए और उद्धार भी नहीं होगा। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ये है, a⁴x डॉट इन्फिनाइट देन प्रूव डेट ये y⁴cos x डॉट इन्फिनाइट, ये बहुत ज़्यादा पूछ जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। आपको प्रथम सिद्धांत से अवकलन इन 4 टॉपिक का कर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, नसीब के ऊपर छोड़ देना है। ये मैं जब 2021 में था तब से पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये वाला जो मैं प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ। जब मैं पेपर दिया था तो ये भी मैं उस समय इस क्वेश्चन को किया था। छोटे छोटे अवकलन जैसे ये पूछ ही लिया, x sin x x² e⁴x tan इनवर्स x cos x 1 प्लस sin x, तो dy/dx बताओ। ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस पिछले 2 पेपरों में लगातार रिपीट किया है एग्जामिनर। लिमिट के क्वेश्चन आप सभी से 2 मार्क्स में पूछ ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से, बहुत ईजी हैं। और अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मैं टेक्निक आगे भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मेरे दोस्तों, समझो कि फ्री का क्वेश्चन होता है, फ्री का a+ib का फॉर्म चेक करना होता है, भरना होता है इसमें, ठीक है, और ध्रुव वगैरह यहाँ पे फाइंड करना होता है। मतलब इतना इजी है कि अगर आप इसके PYQ के मात्र 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो कहीं से भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन दे दे, आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैंने जितना देखा 5 मार्क्स पूछा जा रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन मिला करके। और डिवाइमर प्रमेय का एक क्वेश्चन लॉन्ग आ रहा है, और जिस तरीके से उम्मीद है कि इस बार ये लॉन्ग क्वेश्चन डिवाइमर प्रमेय का बनने वाला है लॉन्ग, ठीक है। तो इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, यूनिट वाइज ट्रिक बताते हैं। इसमें 4 यूनिट लिखा है। 5वां यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अगर देखो उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस जितनी की है उतने कर लो, अगर नहीं किया है तो उस पर ही उसको स्टॉप करो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इजी है। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बहुत याद करना पड़ता है। बाइनोमियल थ्योरम जो है, देखो 1-2 फॉर्मूले हैं बस, और उसी 2 फॉर्मूले पर पूरा बाइनोमियल थ्योरम चलता है, तो ये बहुत इजी है। पार्शियल फ्रैक्शन बस प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के आ नहीं रहा है, और यहाँ से 10 से 15 नंबर मिल रहे हैं, तो इसको छोड़ नहीं सकते। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ऑप्शन में आएगा, जितना आपने प्रैक्टिस किया है कर लीजिए। और कैलकुलस यानी आपका अवकलन मजबूत रहे, जितना मैंने आपको बताया, और भी जितने PYQ में हैं आप प्रैक्टिस करिए। और ये समझ लीजिए कि अगला जो 3 से 4 दिन होगा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मेहनत करिए, 100% क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।